कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, यह कर्म भूमि है। संपादक शिवाकांत पाठक। यह बात तो शास्त्रों में पुराणों में वर्णन की गई है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, तो फिर हम इस बात को नकारते हैं क्यों है? हमारी मृत्यु या जन्म पर हमारा अधिकार नहीं है, ईश्वर या ऊपर वाले विधाता की मर्जी से होता है। सांस भी हम उसी की मर्जी से लेते हैं। तो फिर जब जन्म मृत्यु पर हमारा अधिकार नहीं है फिर अभिमान क्यों? हमारे जीवन में होने वाली सभी घटनाएं हमारे कर्मों पर निर्भर करती हैं। हम जब भी जन्म लेते हैं तब हमारे कर्मों का हिसाब होता है, और सत्य तो यही है कि हमारा जीवन ईश्वर का एक उपहार है। जब भी हम अपने कर्मों से पृथक होते हैं तब विधि का विधान हमको दंड देता है, कभी स्वयं की तो कभी परिवार की भयानक बीमारी के रूप में। यही तो सत्य है। एक गरीब व्यक्ति 10 रुपए की दवा में ठीक हो जाता है, एक अमीर उसी बीमारी में 10,000 रुपए खर्च करता है। यही है सत्य का वास्तविक स्वरूप। गौर करें कि ईश्वर या भगवान कहलाने वाले श्री राम क्या कहते हैं। निर्मल जल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह प्रभु राम ने कहा। चलो हम मान लेते हैं कि यह सब बकवास है, तो फिर यदि आपका बेटा, पत्नी, मित्र आपसे कोई भी झूठ बोले तो आपको कैसा महसूस होगा?